हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वह सभी ऑनलाइन वाइव क्वेश्चन के रूप में कराएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी हम पॉइंट बोलते हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में यहाँ से प्रश्न बनेगा तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बनेगा। यह जो वीडियो है महेश वर्णवाल बुक से है। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए आते हैं अब अपने क्या टॉपिक पर। क्या तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र देखिएगा। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, जिनका संक्षेपण में क्या विवरण इस प्रकार किया गया, जिसमें से हम पहला क्या है तो महानदी। क्या है पहला? महानदी। महान नदी रिवर से देखिएगा। महानदी जो है यह एक अनुवर्ती नदी है। महानदी कौन सी नदी? अनुवर्ती नदी है, जो अमरकंटक पठार के हिसाबा हिसाबा छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो पूछेंगे हिसाबा किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। यह नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं और यह नदियाँ जो पूरब की ओर ओडिशा में बहती हुई अपना जल प्रायद्वीपीय ओडिशा के समीप बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करता है। तो पूछेंगे महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप पूछेंगे प्रायद्वीपीय बंदरगाह पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? तो ओडिशा राज्य में। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? तो ओडिशा राज्य में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे कि महानदी जो है अपना जल कहाँ गिराते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की कुल लंबाई, महानदी की कुल लंबाई जो है 1851 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किमी है। इसकी प्रवाह क्षेत्र द्रोणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में विस्तृत है। तब पूछेंगे महानदी की जल द्रोणी जो किस किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में विस्तृत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या? तुम इस नदी के अपवाह तंत्र क्या बोले हैं? इस नदी के अपवाह तंत्र द्रोणी लगभग 53% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एवं 47% भाग ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य में 53% जो है 53% मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, जबकि 47% जो है ओडिशा में विस्तृत है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी है। इसके निचले मार्ग में क्या? तो नौ संचालन भी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है? तो 1 मिनट देखिएगा। विश्वनाथ, हंसदेव, मांडा, ईबा इसी बाएं की ओर हैं, जबकि जोक, जल तथा तेल इसकी दाएं ओर की ओर सहायक नदियां। था पूछेंगे महानदी की बाएं ओर सहायक नदियां कौन कौन जो बाएं ओर से आके मिलती हैं? तब विश्वनाथ, हंसदेव, मांड, ईबे जो है बाएं की ओर सहायक नदियां हैं। किसकी? तो महानदी की। जबकि दाएं ओर की सहायक नदियां महानदी की कौन है? तो जोक, लोग, तेल इसकी सहायक नदियां जो दाएं की हैं। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर ही बनाया गया है। यह नदी वृत्ताकार प्रवाह तंत्र प्रतिरूप का निर्माण करता है। आइए देखते हैं आगे। गोदावरी रिवर्स अर्थात गोदावरी नदी देखिएगा। यह प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी क्षेत्र है। गोदावरी को दक्षिण भारत या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रंबक से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल विसर्जित करता है। गोदावरी नदी एवं महानदी जो है अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिराता है, जबकि गोदावरी नदी जो है क्या है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है, या बूढ़ी गंगा। सुनिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोदावरी नदी जानी जाती है। यह जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले त्रंबक से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस द्रोणी में क्या बोले हैं देखिएगा, 1 मिनट।
इस द्रोणी में महाराष्ट्र के 49% भाग एवं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में 20% तथा शेष ओडिशा और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो द्रोणी जो है गोदावरी की सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 49%, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 20% है और शेष जो है ओडिशा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ देखिए कौन कौन है। वर्धा, बेनगंगा, मनीर, साबरी, पूर्णा, मांजरी, दरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ये सब क्या तो बेनगंगा तथा वर्धा संयुक्त रूप से ताल एवं मांजरा आदि शामिल हैं। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं तो गोदावरी की ही सहायक नदियाँ हैं। हम इसके एक वीडियो बना दिए हैं कि भारत की प्रमुख नदियाँ जो हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उद्गम कहाँ मिलन करती हैं, कौन से नगर अवस्थित हैं और उस नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं। हम इस पर एक वीडियो प्ले डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके जो है भारत की प्रमुख नदियाँ देखिएगा क्या तो इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों से होकर बहती हैं। तो पूछेंगे सुनिएगा, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर की लंबी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 1.13 लाख वर्ग किमी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सुनिएगा, यहाँ से पॉइंट नोट कीजिएगा अपने कॉपी पर। क्या तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। अब भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है तो गोदावरी नदी ही है। कौन सी नदी है तो गोदावरी नदी ही। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो गोदावरी नदी जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भंडारण हेतु प्रसिद्ध है। गोदावरी नदी जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। क्या तो पोचमपद एवं जायकबाड़ी इसी नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तब पूछेंगे पोचमपद एवं जायकबाड़ी किस नदी पर जल विद्युत परियोजना है तो गोदावरी नदी पर ही। कहाँ है तो गोदावरी नदी पर। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि आगे क्या है तो एक मिनट देखिएगा, आगे क्या है, एक मिनट देखिएगा। गोदावरी नदी क्या तो इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल है। गोदावरी नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, जिसमें से हम नासिक, त्र्यंबकेश्वर, क्यों भद्राचलम, नादेर, औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंदरी, बालघाट आदि प्रमुख नगर हैं। तो ये सभी पूछेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं कि कौन से नगर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। आप इसे भी नोट करते चलिएगा। आगे क्या तो गोदावरी सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। गोदावरी सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं प्राणहिता की। किसकी है तो प्राणहिता। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है तो प्राणहिता है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है तो प्राणहिता। यहाँ पे याद रखिएगा, तब पूछेंगे गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है तो प्राणहिता है। यह क्या तो पोलावरम के दक्षिण में यह जहाँ इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बढ़ी आती है और एक दृश्य जलप्रपात का निर्माण करती है। क्या तो राजमुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टाओं का निर्माण करती है। इस डेल्टाओं में डेल्टाइक भाग में नौसेना का संचालन संभव होता है। आगे क्या है तो कृष्णा रिवर्स। क्या तो कृष्णा रिवर्स के बारे में देखते हैं। देखिएगा क्या तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वो लंबी नदी थी, ये बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है तो कृष्णा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी लंबी नदी कौन है तो गोदावरी। लंबी पूछेगा तो गोदावरी और बड़ी पूछेगा तो कृष्णा। आप इसे याद रखिएगा। इस द्रोणी का महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। अर्थात कृष्णा नदी का जो विस्तार है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी के पश्चिम तट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा भी कहाँ गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है।
आगे क्या तो देखिएगा, यह नदी दक्षिण पश्चिम में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई से बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र 2.59 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44%, महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44%, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 29%। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कितना तो 29% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, 1 मिनट। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदियां, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है? तुंगभद्रा है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है? तुंगभद्रा है। देखिएगा इसमें है, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदियां तो प्राणहिता है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां। किसकी हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। जल विद्युत परियोजना की दृष्टिकोण से कृष्णा नदी डेल्टाओं की इसी नदी पर श्रीशैलम एवं नागार्जुन आंध्र प्रदेश एवं अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है। तब पूछेंगे अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। श्रीशैलम और नागार्जुन, श्रीशैलम नागार्जुन किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। अलमाटी बांध और नागार्जुन, अलमाटी बांध और नागार्जुन किस नदी पर पूछेंगे? तो कृष्णा नदी पर। कहाँ? तो कृष्णा नदी पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या तो आगे, कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है, जो 1957 में से चला आ रहा है, जो 1957 से चला आ रहा है। आगे है क्या? तो गोदावरी नदी। क्या? तो गोदावरी नदी। देखिएगा गोदावरी रिवर्स, यह नदी कर्नाटक के कोडुकुलु जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 1341 मीटर से निकलती है, जिसकी लंबाई कितना? तो 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, तथा 8155 वर्ग किमी क्षेत्र को अपवाहित करती है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी का उद्गम दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह शिव समुद्र एवं क्या तो श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों की अपेक्षाकृत जल का स्तर कम उतार चढ़ाव होता है। साथ ही नदी लगभग वर्ष भर बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में नदी तंत्र मानसून गर्मी और क्या तो निम्न क्षेत्रों में से उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा जल ग्रहण होता है। पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा क्या तो यह नदी पूछेंगे, यह नदी तमिलनाडु के कोल्डालूर के दक्षिण से क्या तो तिरुचपल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस द्रोणी पर तमिलनाडु 56.61 है, कर्नाटक जो है 41% है, केरल जो है 3% पर विस्तृत है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो है काबनी, भावनी, अमरावती। काबनी, भावनी क्या तो अमरावती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन नदी बनाती है? तो कावेरी नदी, जिसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर, कोलार एवं स्वर्ण क्षेत्र से भी प्रदान होता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं आगे क्या। तो मैसूर जो कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। देखिए मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध बनाकर कृष्णराज सागर जलाशय का निर्माण किया गया था। कृष्ण सागर जलाशय का निर्माण किया गया था। मैसूर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम तथा शिव समुद्रम द्वीपों में होती हुई गौर्ज जलप्रपात हेयरपिन के समान अनेक मोड़ लेती हुई आगे बढ़ती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व तमिलनाडु के तंजावुर जिले के समीप तक समकोनी डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो समकोनी डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करते हैं? तो आप याद रखिएगा कौन सी नदी है? तो कृष्णा नदी। कौन है? तो कृष्णा नदी। आगे देखते हैं क्या। तो 1 मिनट देखिएगा। उपयुक्त नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर
पूर्व की ओर प्रवाहित होती हेमावती, आकरवती, काबनी, भवानी, तीर्था, अमरावती इसके कुछ महत्वपूर्ण ही हैं। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो अमरावती नदी, क्या है तो अमरावती नदी। देखिएगा यह कावेरी की सहायक नदी है। इसका उद्गम तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर है। इसकी इसकी लंबाई जो है 175 किमी है। यह कारोरे जिले से तमिलनाडु में कावेरी में मिलती है तथा लगभग कितना है, लगभग 6000 एकड़ भूमि की सिंचाई पर करती है। अमरावती नदी बेसिन एक अत्यधिक होने के कारण यह अधिक प्रदूषित है। कौन सी नदी तो अमरावती नदी। आगे है नर्मदा नदी। देखिएगा नर्मदा नदी जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। तब पूछेंगे मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ के समीप स्थित अमरकंटक पठार से निकलती हैं। तो नर्मदा नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों की मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई यह नदी समांतर की चट्टानों में सुंदर महाखंड एवं के जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात कौन बनाते तो नर्मदा नदी। कौन नदी तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहती है तो भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी बहती है तो भ्रंश घाटी में बहती है। आगे देखते हैं क्या तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए प्रवाहित है। इसीलिए इसमें अपवाह तंत्र का अभाव होता है। इसमें अवसाद का अभाव होता है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के बाद भड़ौच के निकट स्थित खंभात की खाड़ी एवं अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं और 27 किलोमीटर की लंबा ज्वारंदमुख बनाती हैं। अरब सागर में गिरने पर यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो देखिएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी है तो नर्मदा नदी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या आगे क्या है तो 1 मिनट देखिएगा क्या तो 1 मिनट देखिए। हाँ देखिए क्या तो सरदार सरोवर परियोजना, क्या बोले हम, सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर तो नर्मदा नदी पर है। द्रोणी नर्मदा द्रोणी जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा की सहायक नदियों में से सबसे छोटी जिनमें से अधिक संकोन मुख्य धारा से आगे है तापी या ताप्ती नदी। तापी या क्या ताप्ती नदी। देखिएगा 1 मिनट देखिए क्या तो ताप्ती नदी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखला में मुल्ताई से होता है। कहाँ तो मुल्ताई से होता है। यह नदी अरब सागर में ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी जो 724 किलोमीटर लंबी है। यह नदी लगभग 65,100 देखिएगा क्या है। यह जो लंबाई है इसकी लंबाई 65,145 वर्ग किमी क्षेत्र पर में प्रवाहित होता है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र, 15% भाग मध्य प्रदेश एवं 6% भाग जो है कहाँ तो गुजरात में है। कहाँ तो गुजरात में। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। आगे है लूनी रिवर्स, क्या तो लूनी नदी। देखिएगा लूनी नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। लूनी नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा तंत्र है। यह नदी पुष्कर झील के दो धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप से उत्पन्न हुआ है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम अरावली पहाड़ी से निकलती हैं। अरावली पहाड़ी से लूनी नदी भी निकलती है। आगे तो तालवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती हैं। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए कच्छ के रण कहाँ तो गुजरात में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाते हैं। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। इसे क्या तो लवणकारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसे तो लवणकारी के नाम से जाना जाता है। तो ताप्ती नदी को लवणकारी नदी के नाम से भी ताप्ती नदी को जाना जाता है। देखिएगा आगे क्या तो घग्गर, लूनी, रूपेन, सरस्वती बनाम नदियाँ अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवाह नदियाँ ऐसी नदियाँ जो समुद्र के मुहाने
तक नहीं पहुंच पाती तथा स्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है उसे अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे क्या तो ताप्ती नदी है, उदाहरण में क्या तो ताप्ती नदी। आगे क्या तो काली नदी, देखिएगा काली नदी। काली नदी पश्चिम घाट में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तरी उत्तरी कन्नड़ जिले के कर्नाटक के डिग्गी गांव के डिग्गी गांव के उद्गमी होकर चाप के आकार में प्रवाहित होती हैं और प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाते हैं। तो पूछेंगे काली नदी कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में। काली नदी कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी में मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण यह प्रदूषित है। काली नदी भी क्या तो प्रदूषित है। आगे क्या तो हगरी या वेदावती नदी। तुंगभद्रा की सहायक हंगरी नदी जो पश्चिम घाट से निकलकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में प्रवाहित हुई तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। तब पूछेंगे तुंगभद्रा की सहायक हगरी नदी पश्चिम घाट से निकलकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में से प्रवाहित हुई तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे बेधा नदी के भी नाम से जाना जाता है। हंगरी नदी को बेधा नदी के भी नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा क्या तो बेधा क्या बोले हैं, बेधा और क्या है देखिएगा, बेधा और अवधि नदी सहायद्री से निकलकर पूरा के समीप आपस में बेधा कहलाती हैं। बेधा और अवधि नदी सहायद्री से निकलकर पूरा के समीप मिलकर बेधा कहलाती हैं। आगे है माही नदी, क्या है तो माही नदी, देखिएगा माही नदी मध्य प्रदेश के उद्गमित क्षेत्र होकर कांडो के निकट, क्या तो कांडो के निकट राजस्थान के बांसवाड़ जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नववाली के तट बहने वाली तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई गुजरात से प्रवाहित हुई जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो मीठी नदी, कौन सी नदी है, तो मीठी नदी। देखिएगा मीठी नदी जो है मुंबई में स्थित विहर झील के मुंबई में स्थित विहर झील के अपवाद क्षेत्र जो मीठी नदी उद्गम होती है, क्या तो 2 किलोमीटर अपवाद के पश्चात क्या पोवाई झील का पानी भी अत्यधिक क्या तो अधिक प्रवाह के कारण मिल जाता है। यह 18 किलोमीटर की दूरी तक क्या तो माहिम खाड़ी के समीप अरब सागर में गिरता है। मीठी भी नदी कहाँ गिरता है, तो अरब सागर में ही गिरता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की जितने भी नदियां हैं हम आपको करवा दिए हैं। और इसके अलावा पश्चिम एवं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, भारत की प्रमुख नदियां, ये सभी हम आपको करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि नदियों से अगर प्रश्न पूछेगा तो एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं बनेगा। आज हम पढ़ा दिए क्या तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।